Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो HCF है उसका एक क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो और उसके बाद फिर हम LCM पे बातचीत करेंगे। हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो HCF सॉल्व किया था। आज हम 7 को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जो इसमें मज़ीद डिफरेंस है इस क्वेश्चन में वो फॉलो करेंगे। और फिर 8 में अगर आप देखें तो 8 में 3 टर्म्स हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है और फिर आगे हम एलसीएम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि कांस्टेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन आ रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, (24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x² माइनस 32x) और सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² एंड 18x। तो सबसे पहले क्या है, दोनों अगर आप टर्म्स को देखें तो दोनों जो टर्म्स हैं उनमें कोई ना कोई जो कांस्टेंट डिजिट है वो तो कॉमन है। फॉर एग्जांपल पहली जो वैल्यू है उसके अंदर एक तो 2 कॉमन है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें वेरिएबल भी एक कॉमन है। यहाँ पे भी x मौजूद है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी है। अगर आप वेरिएबल भी कोई कॉमन आ रहा है आप उसको भी कॉमन ले लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन मज़ीद क्या हो जाएगा, स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा। सो इस पहली वैल्यू में से हमारे पास 2 और x कॉमन है। हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 12x³ माइनस x² माइनस 30x एंड माइनस 16। और जो दूसरे वाली वैल्यू है उस पर अगर आप देखें तो 3 का टेबल सारी टर्म्स पे जाता है। एक तो 3 कॉमन है और दूसरी जो चीज़ कॉमन है वो x भी कॉमन है। सो 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x एंड माइनस 6। अब ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास है 12x³ x² 30x और 16, और दूसरी हमारे पास है 6x³ माइनस 2x² और इस तरह। अब इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व करना है। जब एंड पे हमारा HCF आएगा तो HCF में जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों के अंदर ये भी साथ आ जाएगा, यानी कि x भी साथ जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को भी अंदर रख सकते हैं और इसको भी अंदर रख सकते हैं। अगर आप ये वाली जो वैल्यू है इसको अंदर रखेंगे तो डायरेक्टली 6 का जो टेबल है वो इस पे सॉल्व हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को आप अंदर रखेंगे तो फिर आपको किसी टर्म से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कम से कम 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये 12 बन सके। तो ये आपकी अब चॉइस है, आप किसी भी वैल्यू को अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12x³ माइनस x² माइनस 30x एंड 16। अब इसके साथ है 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x एंड माइनस 6। 2 का टेबल जाता है तो अगर हम 2 के टेबल के साथ इसको करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x³। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी ये होगी 4x²। नेक्स्ट हमारे पास होगा 26x एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा माइनस का 12। अब पहली जो आपको पता है कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रहेगा 3x², इस जगह पे रहेगा माइनस का 4x और इस जगह पे रहेगा माइनस का 4। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये पावर हमारे पास छोटी हो गई हैं, तो जो बाहर वाली वैल्यू है वो हमारे पास इनसाइड आ जाएगी। 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x एंड माइनस 6। 3 का टेबल यहाँ पे 2x टाइम जाएगा, ठीक है, तो तब जाके ये 6x³ बनेगा। 6x³ बन जाएगा, 4 2 8x का स्क्वायर बनेगा और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स बनेगी
वो बनेगी माइनस का 8x बन जाएगी। अब हम अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 6x का स्क्वायर। और नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स बनेगी वो बनेगी -5x एंड -6। अब एक दफ़ा फिर से टेबल जाता है किसका, 2 का, +2 6x स्क्वायर -8x एंड -8, क्योंकि अभी भी जो वेरिएबल की पावर थी वो बाहर वाली टर्म्स के सेम थी। प्लस माइनस कैंसल, यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे हमारे पास बनेगा प्लस का 2। अब वैल्यू क्या हो गई है, ये वाली जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ गई है, तो बाहर वाली जो वैल्यू है उसको आप अंदर लेके आएंगे, जो कि हमारे पास है 3x स्क्वायर -4x एंड -4। क्या करेंगे, 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज, अब देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास -6x एंड -4। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, दो तरीके हैं, अगर आप इधर से कोई चीज़ कॉमन लेना चाहें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली टेबल लेके जाना चाहें तब भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस की जब टर्म कॉमन आएगी तो माइनस का टेबल जाएगा, -6x एंड -4। साइन जब आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा और 0 रहेगा। अब किस वैल्यू ने एंड पे डिवाइड किया है, वो हमारा HCF है और वो है 3x + 2। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि जो चीज़ स्टार्ट में वेरिएबल जो कॉमन आपने लिया है ये भी आपने HCF के अंदर काउंट करना है। जो कांस्टेंट है अगर वो सेम होता तो उसको काउंट कर दे, अब वो सेम नहीं है तो जो वेरिएबल होगा वेरिएबल भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, अब ये कंप्लीट हमारा HCF है। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्या डिफरेंस था इसके अंदर। इसके अंदर आपको वेरिएबल भी कॉमन मिल रहा था तो आप कॉमन निकाल लें। दूसरा तरीका सॉल्व करने का इसी को ये है कि सिर्फ कांस्टेंट ही अगर आप कॉमन लेते हैं, वेरिएबल आप कॉमन नहीं लेते, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा एक, हाँ उससे ये आपको नहीं करना पड़ेगा, एंड को आपको ये याद नहीं रखना है कि वो वेरिएबल जो शुरू में मैंने कॉमन लिया था वो भी HCF के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो दोनों तरीके हैं, ज़्यादा आसान ये वाला है तो आप इसी को फॉलो करें। अब 8 क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बुक के ऊपर आपको दिखा भी देता हूं और ये आपका असाइनमेंट के तौर पे है, आपने खुद से सॉल्व करना है। 3 वैल्यूज हैं, आपने पहले क्या करना है, कोई सी वैल्यू को अंदर रख देना है जो सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर इसका टेबल जा सकता है, तो इस वैल्यू को पहले अंदर रख लेंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा, जो HCF आएगा, सपोज वो आता है x + 2 HCF आता है, उस x + 2 के साथ फिर आप ये जो थर्ड वाली टर्म होगी इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। तो 3 टर्म्स को भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन, हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हमने फॉलो किए हैं, एक क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। पहले ये बड़ी वैल्यू है, इसके साथ कोएफिशिएंट भी है, इसको अंदर रखें, इसके साथ डिवाइड करें, जो HCF आंसर आएगा उसके साथ आपने इसको भी डिवाइड करना है और डेफिनेटली वो इसको भी कंप्लीट सॉल्व करेगा। सो ये था हमारा HCF से रेलिवेंट टॉपिक, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं LCM से रेलिवेंट, 9 से लेकर 15 तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें LCM है। और इसी तरह एक हमारा जो ऊपर वाला 2 क्वेश्चन था MCQs बेस्ड है, जिसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो भी LCM से रेलिवेंट है। अब LCM को पहले हम डेफिनेशन करते हैं और फिर हम जो है वो 9 से लेकर 15 तक जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं और 2 को भी सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द LCM, पेज नंबर आपका 80 के ऊपर लिखा हुआ है कि राइट ईच पॉलिनोमियल इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म। अब एक तो ये काम करना है आपने कि सारी फैक्टर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिख लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है, सिलेक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर दैट अपीयर्स।
हर जो फैक्टर्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एंड थर्ड वन, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ टू, और उन सारों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर कि इसका जो एलसीएम है वो कैसे सॉल्व होगा। जी, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, और फिर जो आपका 2 है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। अगर आप 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसका एलसीएम आप खुद से निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट डिजिट्स हों, उनका एलसीएम पूछा जाए, किसी एक वेरिएबल से रेलिवेंट एलसीएम हो, तो फिर आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो 9 ए स्क्वेयर बी माइनस बी, और सेकंड हमारे पास है 6a स्क्वेयर प्लस 2a। पहला काम क्या करना है एलसीएम के लिए भी, आपने ब्रेक करना है। 9a स्क्वेयर बी माइनस बी इज इक्वल टू, अब एक तो हमारे पास b कॉमन है, नेक्स्ट बचेगा 9a स्क्वेयर माइनस 1। अभी भी मज़ीद ये ब्रेक हो सकता है, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, b यहाँ पे 3a का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, ये कौन सा फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सो b इंटू 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1, ये जो पहले वाली मेरी वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो गई, इसके फैक्टर्स बन गए। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो है 6a स्क्वेयर प्लस 2a। इसमें से एक तो 2 कॉमन है, दूसरा a कॉमन है, यहाँ पे आएगा 3a प्लस 1। ये मेरी जो सेकंड टर्म है ये भी डिवाइड हो गई। अब इससे ज़्यादा ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब मुझे अगर इसका एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक, हर फैक्टर की मैक्सिमम जो पावर है और वो डिफरेंट होना चाहिए, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो दोनों के अंदर से कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक दफ़ा लिख लें, और फिर जो अनकॉमन फैक्टर हैं उनको भी लिख लें, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन हैं, तो वो मेरे पास है 3a प्लस 1, ये मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, नॉन कॉमन में आ गया 2 भी आ गया है, a भी आ गया है, b भी आ गया है, और 3a माइनस 1। यानी कि हर वो वैल्यू जो सिंगल टाइम आ रही है, सिंगल टाइम से मुराद ये है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वो मैक्सिमम पावर आपने यहाँ पे लिख देनी। अब आपका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, 2ab होगा, 3a माइनस 1 होगा, और 3a प्लस 1 होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से ये जो वैल्यूज़ हैं इनको क्लोज शेप में लिख सकते हैं, लाइक a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं उनमें ये टफ है, और कुछ क्वेश्चन में ये ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू दी HCF। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड लाइन में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो थर्ड लाइन है उसमें है 1 2 3। अगर मैं इसको थर्ड काउंट करूं तो 9a स्क्वेयर b माइनस b इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 1 2 3, ये थर्ड लाइन है। तो यहाँ पे b कॉमन आ गया, यहाँ पे है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये पहली जो मेरी टर्म है ना उसके फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे ये दूसरी सेकंड जो टर्म है ना, इसके अब हम फैक्टर्स बना रहे हैं। तो इसमें से 2a कॉमन, और आपके पास रहेगा 3a प्लस 1 रहेगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज 10 क्वेश्चन है, तो पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू का क्यूब, नेक्स्ट वन इज P5 क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एंड Q5। अब ये दो वैल्यूज़ हैं अलग अलग, तो मैं पहली वाली को अगर सिंप्लीफाई करता हूँ पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब, तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखें कोई कॉमन तो नहीं आता, फिर कोई फार्मूला तो नहीं लगता, फिर कोई फैक्टर्स तो नहीं बनते। एक तो कॉमन है P और Q, आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो अंदर ये रहेगी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। अब अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर फार्मूला बन रहा है ये वाला, तो ये जो पहले वाली हमारी वैल्यू थी उसके मैक्सिमम जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमने कर दी, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपनी जो सेकंड वाली वैल्यू है उसके ऊपर, जो कि है हमारे पास P5 क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर Q5। तो इसमें से देखें पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, सो पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो पी क्यूब माइनस, क्योंकि अगर इसमें से पी स्क्वेयर निकालें अंदर पी क्यूब रह जाएगा, क्यू स्क्वेयर बाहर आ गया, इसमें से पी स्क्वेयर बाहर आ गया और क्यू का क्यूब रह गया। अब इसमें यहाँ पे आप इससे अवेयर हैं कि ये किसके इक्वल होगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, जो कि इक्वल है P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर, यानी कि ए बी प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। अब ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम वो जो दूसरा तरीका है वो फॉलो कर रहे हैं कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं दोनों में से उनकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो लिख लें। अब वो मैक्सिमम पावर को, P की कितनी है मैक्सिमम पावर, P का स्क्वायर है, Q की कितनी है मैक्सिमम पावर, Q का स्क्वायर है, और फिर जो बाकी इसी तरह कंपोनेंट हैं उनकी मैक्सिमम पावर, और वो सिंगल टाइम आने चाहिए, यानी कि रेपिटेशन ना हो, क्योंकि आपने जब मैक्सिमम पावर लिख दी है, ये मैक्सिमम पावर लिख दी, अब आ गया P माइनस क्यू, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, एक दफ़ा इसको भी लिख दो। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, दो तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लिख दिया, ये P माइनस क्यू इसको और इसको मिला के आप फार्मूला भी बना सकते हो दोबारा से क्लोज फॉर्म में। और अगर आप ये वाला फार्मूला आपको समझ नहीं आता या अप्लाई नहीं करते तो इन दोनों को मिला के भी एक फार्मूला बनाया जा सकता है। तो जो आपको इजी लगे आपने वो फार्मूला बना देना है, इससे ज़्यादा ये इकट्ठे एक फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी तरह 11 क्वेश्चन है, उसमें आप आसान है, आप उसको खुद से फॉलो करेंगे। जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में अब फैक्टर्स हैं, तो पहले हम फैक्टर्स वाला जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, दूसरी हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, और थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, पहले वाली पावर इस पे मिड टर्म ब्रेक, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये पहले वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गई है, इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकती। अब आते हैं हमारी जो सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1x एंड माइनस 2। ये हमारी जो सेकंड वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो गई। अब आते हैं, इसमें तीन टर्म्स थी, तो थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x और प्लस 3। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x
माइनस 1x प्लस 3 x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो वो आएंगे, अब देखिए तीनों में से कोई कॉमन चीज है, तीनों में कोई चीज जो है वो कॉमन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल यूनिक हाईएस्ट पावर फैक्टर, जो सारे यूनिक होंगे और जिनकी मैक्सिमम पावर्स होंगी वो आपने सेलेक्ट कर लेना। लेट्स से x माइनस 3 यहाँ पे है, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, वो मैंने एक फैक्टर लिख दिया। x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो x माइनस 1 ही रहेगी। और थर्ड हमारे पास है x प्लस 2 यहाँ पे मौजूद है दो जगह पे, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो x प्लस 2 ही रहेगी। तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये रेलिवेंट था, फैक्टर से रेलिवेंट एक, और दूसरा इसमें 3 वैल्यूज थी। अब इस 3 वैल्यू के रेफरेंस से आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो खुद सॉल्व करेंगे। 13 में कुछ फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, तो वो 13 जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। उसमें आपके पास एक तो 3 वैल्यूज हैं, एक उसके अंदर जो फार्मूले हैं वो ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके हर तरह के जो फार्मूले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो पहले वाली वैल्यू है हमारे पास m6 माइनस 1, इस पे हमारे पास फार्मूला लगेगा, 2 फार्मूले लगेंगे, एक ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। हमने m6 को स्क्वायर की शेप दे दी है। अब यहाँ पे दोबारा से मेरे फार्मूले लगेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और इसी तरह जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उस पे भी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अब ये जो पहले वाली हमारी वैल्यू है ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गई है, इससे ज़्यादा इसके कंपोनेंट फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट वैल्यू है सेकंड, उसके ऊपर, जो कि m4 माइनस 1 है। ए स्क्वायर वाला अगर हम फार्मूला बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, और m स्क्वायर माइनस 1 दोबारा से बन जाता है m माइनस 1 और m प्लस 1। तो अब इससे ज़्यादा ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई है। और थर्ड में है m क्यूब माइनस 1, जो कि डायरेक्ट एक फार्मूला है इस चीज़ का, जो इसका एलसीएम होगा। ज़्यादा आसान यही चीज़ है, ये स्टेटमेंट अगर आप याद रख लें कि सारे यूनिक फैक्टर्स और उनकी जो मैक्सिमम पावर्स हों वो आपने इकट्ठी लिख देनी है, तो वो फैक्टर्स के केस में इस तरह का जो एलसीएम होता है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरे आपके डिजिट्स के केस हैं 9, 11, 12, 13, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो आप आसानी से। अब यूनिक फैक्टर्स कौन से हैं, जो सारे डिफरेंट हों और उनकी मैक्सिमम वैल्यूज हों। पहले वाली वैल्यू m-1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इस थर्ड में भी मौजूद है, तो वो तो आ गया यहाँ पे। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 यहाँ पे मौजूद है, इस सेकंड में मौजूद नहीं है, थर्ड में मौजूद है। हाईएस्ट जो पावर है वो यही बनेगी, उसकी सिंगल पावर ही बनेगी। अब m प्लस 1 इस जगह पे मौजूद है, m प्लस 1 यहाँ पे भी है, थर्ड में नहीं है, एक m प्लस 1 भी आ जाएगा। और फोर्थ हमारे पास m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 जो है फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, वो एक दफ़ा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह सारों में यूनिक आपने देखनी है। अगर हम सेकंड की यूनिक की बात करें तो ये m स्क्वायर प्लस 1 भी एक रहता है, तो इसको भी m स्क्वायर प्लस 1 को भी हम साथ में लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट क्या है, एलसीएम होगा। अब आप इसको कंबाइन करके, जो इसकी अच्छी शेप कौन सी होगी, शार्ट फॉर्म में आप लिखेंगे। ये जो पहले वाली दो वैल्यूज हैं ये मिल के इसका फार्मूला बना रही हैं,
ये जो नेक्स्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं ये मिलके इसका फार्मूला बना रहे हैं, और लास्ट वन जो है वो किसी का फार्मूला नहीं है, सॉरी। अब अगेन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसका फार्मूला है, m6 माइनस 1 एंड m स्क्वेयर प्लस 1 का, ठीक है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या कर दिया, m6 माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन किस फॉर्म में है, वो भी फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो 12 क्वेश्चन की तरह आपने खुद से करना है, सारे यूनिक हाईएस्ट पावर वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। सो ये था, ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एलसीएम से रेलिवेंट था, जिसमें हमने क्या किया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को सॉल्व किया है। दो आसान जो तरीका है, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स बना दिए, और सारे यूनिक हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर्स, क्योंकि अब सादा तो एलसीएम आपका आएगा नहीं, जो कि आप क्लास 6 में 7 में पढ़ते थे कि आप डिजिट्स के एलसीएम लेते होते थे। आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, आप उनके एलसीएम, चले मैं वो भी एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक टर्म 6, 4 और 2 है, आप उनके एलसीएम ऐसे लेते होते थे, 2, 4 और 6 यहाँ पे रखते थे। कौन सा टेबल है जो तीनों पे जा रहा है, 2 1s आर, 2 2s आर एंड 2 3s आर, फिर 2 का टेबल और फिर 3 का टेबल, और इनको आपस में मल्टीपल कर देते थे, ठीक है। ये भी ऐसे ही होता था कि वो जो सारे आपस में मल्टीपल होते थे तो एलसीएम बन जाता था। अब ज्यादा आपके केसेस कौन से हैं, फैक्टर्स वाले केसेस हैं। तो जो फैक्टर्स वाले केसेस के एलसीएम होंगे उसमें आपने क्या करना है कि पहला स्टेप फैक्टराइज कर देना है। दूसरा स्टेप, एक अब देखो ना, मैंने इस तरह आपको सॉल्व करके दिया कि कॉमन फैक्टर्स लिख लो, जो दोनों में कॉमन है उनको लिख लो, जो नॉन कॉमन हैं और हाईएस्ट पावर वाले हैं वो इकट्ठे लिख लो, और इन दोनों का मल्टीपल कर दो। एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया, और एंड पे फार्मूले अगर क्लोज्ड बनते हैं तो उनको क्लोज कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मूले दोनों साइड से आपको प्रिपेयर होने चाहिए। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी है अगर, तो अगर ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने यूनिक फैक्टर वाला, वो जो हाईएस्ट पावर वाला केस था, वो फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया। हाईएस्ट पावर है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर दोनों के अंदर, वो लिख दी। फिर p माइनस क्यू दोनों के अंदर है, वो लिख दिया। फिर p प्लस क्यू दोनों के अंदर नहीं है, एक के अंदर है, हाईएस्ट पावर सिंगल है, वो लिख दी। और फिर ये डिफरेंट फैक्टर था वो लिख दिया, सारों के ऊपर इकट्ठा फार्मूला जहां पे लगता था वो अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें फैक्टर्स थे। अब इस पे कौन सा डायरेक्ट वाला लगा है, सारे यूनिक फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो जो भी यूनिक थे उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। और लास्ट उसमें क्या है, 3 वैल्यूज़ हैं, फार्मूले दोबारा से रिपीट किए हैं, तीनों को सिंप्लीफाई किया है, और तीनों की सिंप्लीफिकेशन के बाद वही फार्मूला अप्लाई किया है कि सारे यूनिक हों, हाईएस्ट पावर वाले हों, और यूनिक का क्या मतलब है, डिफरेंट होने चाहिए। जो भी सारे डिफरेंट हैं वो इकट्ठे हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सो आपका जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 14 एंड 15 है। ये 3 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं, तो एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एलसीएम भी आपको समझ आ जाएगा। सो मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो यूट्यूब का जो चैनल है उस पर दोबारा से लेक्चर को सुने, कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर सकें। सो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।